अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 70 और 71 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसे हमें अपनी जिंदगी में अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 70। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। उन्होंने कहा दुआ करो हमारे लिए, अपने रब से वो वाज़े कर दे हमारे लिए कैसी हो वो। इन्नल बक़रा तशब्बह अलैना, वो बेशक गाय मुस्तंबा हो गई है हम पर। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और बेशक हम अगर चाहा अल्लाह ने अलबत्ता राह पालने वाले हैं। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो बयान करे वो कैसी है, काम करने वाली है या नहीं है। यानी कि गाय हम पर मुशाबे हो गई है, और बेशक अगर अल्लाह ने चाहा जरूर पा लेने वाले हैं, हमें जरूर मिल ही जाएगी। तो हदीस है, एक हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अगर बनी इसराइल जो है ना इंशाअल्लाह ना कहते तो क़यामत तक वो गाय ना पाते। अगर बनी इसराइल इंशाअल्लाह ताला ना कहते तो क्या है, वो क़यामत तक गाय ना पाते। तो इस आयत से हमें ये भी पता चल रहा है कि इंशाअल्लाह कहने का बहुत बड़ा फायदा है। इंशाअल्लाह कहने का बहुत बड़ा फायदा, जब इंसान सच्ची नियत से इंशाअल्लाह कहता है तो अल्लाह उसे ये काम करवा भी लेता है। ठीक है ना। तो जब तक इंसान जब इंसान सच्ची नियत से सच्चे एहसास के साथ इंशाअल्लाह कहता है तो अल्लाह उसे ये काम करवा भी लेता है। जब हमारी नियत खराब होती है, जब कोई काम को मतलब ना करने के लिए इंशाअल्लाह कहते हैं तो वो काम नहीं होता है, फिर क्या होता है, इंशाअल्लाह कहना अल्लाह पर तवक्कल का इजहार है और ये एक दुआ भी है। क्या इंशाअल्लाह कहना तवक्कल का इजहार है और ये एक दुआ भी है। तो आयत नंबर 71 अभी ये मुकम्मल हो गई है 70। अब हम 71 जो है तफसीर मुख्तसर तफसीर जो है ना बयान करेंगे। काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्स, कहा बेशक वो फरमाता है, बेशक वो ऐसी गाय हो ना जोती हुई हो कि वो हल चलाती हो जमीन में, और ना वो सैराब करती हो खेती को, सही सलामत हो, ना हो कोई दाग उसमें, और क्या है मुसल्लमतुन ला तशियत फीहा, सही सलामत हो, ना कोई दाग हो उसमें। क़ालुल आना जिअत बिल हक़, अब लाया है तू हक को। फ़ज़बहुहा व मा कादू यफ़अलून, फिर उन्होंने ज़बह किया उसे और ना वो करीब थे कि वो करते। तो इस आयत से पता चलता है, इस आयत में क्या बताया जाता है कि उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार एक गाय है जिसको हल चलाने के लिए ट्रेन नहीं किया गया हो, उसको क्या है काम में नहीं लगाया गया, और ना वो खेती को पानी पिलाती, सही सलामत है, महफूज है, जो है ना बेदाग है, स्पॉटलेस है। और कहने लगे हैं अब लाया है तू हक, अब हमें पता चला कि वो गाय कैसी है। हालांकि हक तो पहली बार ही पता चल चुका था, हालांकि हक जो है ना पहली बार ही पता चल चुका था। तो हमारे दीन में बहुत जायद सवाल करने से मना किया गया है। हमारे दीन में बहुत से ज्यादा सवाल, इस मौके सवाल ऐसा नहीं कि मना किया गया है, हमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन नुक्ताचीनी करने के लिए कि उसमें मतलब एक बहसबाजी करने के लिए अगर पूछा जाए तो इस तरीके से मना किया गया है ना। आपको अगर कोई डाउट्स है जो नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो, वो उससे मना ही नहीं है, लेकिन नुक्ताचीनी करने के लिए, उस पर बहस मुबाहसा करने के लिए अगर पूछा जा रहा है, टॉन्ट मारने के लिए पूछा जा रहा है तो इसके लिए मना किया गया है। तो गाय है मना किया गया है। तो कुरान में दीन में गैर ज़रूरी जो है ना बहस मुबाहिसा जो है ना खुरेद, यानी कि दीन मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है, दीन मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा दीन को बोझल ना बनाओ, ज़्यादा क्या है दीन को बोझल ना बनाओ, दीन में ना मुश्किलात पैदा ना करो। इस तरीके से जब बहस मुबाहसा शुरू हो जाता है ना तो कैसा होता है कि फिर इंसान डाउट में हो जाता है कि ये करें कि ना करें, ये सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा सवाल क्या है फिर वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है, इंसान को कन्फ्यूज कर देता है। ठीक है ना। तो एक हदीस में आता है कि क्या है कि कभी तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि लायानी चीज़ों को छोड़ दे, जो बुरी बातें हैं, बुरी बहस मुबाहसा वो क्या है छोड़ दे। एक हदीस में भी आता है कि अल्लाह ने ये कहा कि वो कहा कि यानी बहुत क्या
क्या चीज़ को मना किया गया है, क्या चीज़ को मना किया है कि जब लोगों को अमल का शौक नहीं होता है, जब लोगों को अमल का शौक नहीं होता है, जब लोगों अमल नहीं करना रहता है, जब लोगों को अमल नहीं करना रहता है, तो उससे क्या है, बचने के लिए वो हुज्जतबाजी करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। वो क्या है, हुज्जतबाजी करते, टाल मटोल करते हैं कि बस किसी भी तरीके से मेरी बात सही हो जाए, ताकि जो है ना मैं फिर इस बात को डिनाई कर दूं, इस बात को ना मानूं। तो अच्छा सवाल वो होता है जो इंसान को अमल की तरफ ले जाए। अच्छा सवाल वो होता है, यानी कि किसी चीज में डाउट है, किसी चीज समझ नहीं आ रही, किसी की मीनिंग नहीं समझ में आ रही, तो उस तरीके से हम किसी से पूछ लिए और हमें पता चल गया, तो कैसे फिर अमल करना भी आसान हो जाता है। तो अच्छा सवाल वो होता है जो इंसान को अमल की तरफ ले जाए, अमल की कुव्वत दे। अमल क्या है, अमल करने की क्या है, कुव्वत दे, ताकत दे, उससे ना कि हम और कमजोर बन जाए, हमारा दीन कमजोर बन जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। तो अगर और गैर जरूरी हुज्जत सवाल वो होता है जिससे अमल से कोई ताल्लुक ना हो। गैर जरूरी जो बात होती है, जो गैर जरूरी सवालात होते हैं, वो होता है कि जिससे अमल से कोई ताल्लुक ना हो। जैसे एग्जाम्पल है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में कि कोई ये पूछे कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी थी, तो ये गैर जरूरी सवाल है। ये सोचो कि वो कश्ती में सवार होकर के वो आज भी महफूज, अल्लाह ताला इबरत के लिए कैसी कैसी चीजें हम लोगों के लिए, निशानियों के लिए छोड़ा है। फिरौन को ही देख ले, उसकी अभी तक जो है ना मम्मी जो है पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग उससे इबरत हासिल नहीं करते। हम क्या देखते हैं, बस उसमें नुक्ताचीनी करने के लिए परेशान रहते हैं। तो क्या है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी, ये हम देखते हैं। ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती में पूरा पानी का ऐसा सैलाब दिया कि पूरी बस्ती के लोग जो इसमें गर्क हो गए, खत्म हो गए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती लेकर सही व सलामत पहुंचे, हर एक जोड़े को उसमें रख करके, ठीक है ना। तो कितनी मतलब अहम बात है, और हम उसको छोड़ करके लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, कितने साल से ये है, और ये इन फालतू के सवालों में हम जो है ना ये हो जाता है। उससे इबरत ले कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह जो है, अल्लाह की जो हर नामुमकिन काम करने की ताकत है, अल्लाह ताला को हर नामुमकिन को वो मुमकिन बनाता है, ठीक है ना। वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम इंसान क्या है, अपने आप को ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। तो जितनी चीज़ों की जानकारी अल्लाह ने हमको दी है वो काफ़ी है, जितनी चीज़ों की जानकारी अल्लाह ने हमको दी ना वो बहुत काफ़ी है। उस पर भी हम उतना भी अमल करने लग जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना सीधे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलने वाले बन जाएंगे, ठीक ना। फज़ा बहुहा का इसमें जो मीनिंग है, इसमें बताया जा रहा है इस आयत में, फज़ा बहुहा यानी कि फिर उन्होंने ज़बाह किया उसे, फिर उन्होंने उनको ज़बाह कर ही डाला, और वो क्या है, करीब ना था कि वो ऐसे करते। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, कालू अल-आन जेता बिल हक, उन्होंने कहा अब लाया है तो हक को। और फिर कहा वमा कादू यफअलून, और ना वो करीब थे कि वो करते, ना वो करीब थे कि वो करते। तो हमें इस बात से इसमें क्या पता चलता है कि और वो करीब ना थे कि वो ऐसा करते, कि वो करने वाले थे ही नहीं, वो क्या उनकी नियत ही नहीं थी करने। तो इस आयत में क्या पता चलता है कि दीन में ज्यादा सवाल किया जाए तो क्या है, उठने की अमल ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्या है, उन्हें क्या है, अमल ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और ये जरूरी है कि इंसान जितनी बात पता चले उतने को ले ले और उस पर अमल करे, उतना ही ले ले और अमल करे। हम जितना लेना है उतना तो नहीं लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा पूछताछ करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, करे कि ना करे इसमें पड़ जाते हैं, और फिर हमारा जो है ना सही अमल भी नहीं हो पाता है। तो अब वो वाकया बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से गाय ज़बाह किया गया। कौन सी वजह से ज़बाह किया गया? क्योंकि उनको गाय की मोहब्बत ज्यादा थी, उनको दिलों से मोहब्बत निकालने के लिए गाय ज़बाह की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने उसको माबूद बना लिया था। उन्होंने क्या किया था, अपना माबूद बना लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी सी तफसीर थी इसकी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि इस आयत में क्या बोला जा रहा है, कि हमें दीन से हमने क्या सीखा, कि हमें क्या है, बहस मुबाहसा नहीं करना है। बस जितनी चीज़ अगर हमने सीख ली है, हक को जान लिया है, तो बस हम उस पर अमल करने वाले बन जाए, बस उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह जो है ना वो हर चीज़ पर कादिर है और वो हर चीज़ कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुख्तसर सी जो है ना तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। आप बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में से अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सब एक फैमिली के जैसा मिलकर शेयर करेंगे एक दूसरे को, ताकि हम सब जो है कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए, और फिर उसके बाद हमें जो है ना अमल करना भी बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।